गुड मॉर्निंग, वेलकम टू आवर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो हम अपने डेली करंट अफेयर सीरीज की ओर आगे बढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मोटिवेशनल कोट्स के बारे में जानेंगे। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। इसलिए अभी जो समय है, इस समय की कदर करिए, क्योंकि आने वाला समय गुजरता जाएगा। आने वाला समय आपका बढ़ते जाएगा और पीछे वाला समय आपका चला जाता रहेगा। इसलिए इस समय को व्यर्थ मत करिए। अपने आने वाले समय की ओर निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि ये समय कभी वापस नहीं आएगा, अगर आप कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए। इसलिए निरंतर प्रयास करिए, क्योंकि सफलता एक दिन अवश्य मिलेगी अगर आप निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा। द इंटेलेक्चुअल क्वालिटी और लर्निंग प्लेटफॉर्म से हमारा टेलीग्राम चैनल है। इस पे सारे पीडीएफ आपको प्रोवाइड होंगे हमारे यूट्यूब सेशंस के। तो चलिए 31 अक्टूबर 2023 के सारे करंट अफेयर्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर। 29 अक्टूबर को फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंस 2023 को सेलिब्रेट किया गया है। तो जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र महासभा यूएनजीए ने संकल्प के माध्यम से 29 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस के रूप में स्थापित किया है। यह महिलाओं और लड़कियों और अवैतनिक देखभाल और घरेलू काम के असमान बोझ को पहचानता है। साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए इन प्रणालीगत बाधाओं को दूर करने के महत्व पर भी जोर देता है। यानी कि ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था कि हर वर्ष 29 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंस के रूप में मनाया जाएगा। इसमें क्या होगा कि महिलाओं और लड़कियों को देखभाल किया जाएगा और घरेलू काम को आसान बनाने के लिए इस चीज को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये था हमारा पॉइंट्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाल ही में हुए एक दिवसीय विश्व कप में सबसे तेज शतक किसने बनाया है? तुम्हारा राइट आंसर है ग्लेन मैक्सवेल। ग्लेन मैक्सवेल ने हाल ही में द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द रिसेंट ओडीआई वर्ल्ड कप बने हैं। तो चलिए जानते हैं ग्लेन मैक्सवेल के बारे में। तो ये ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल ने नई दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में नीदरलैंड के खिलाफ वनडे विश्व कप इतिहास का सबसे तेज शतक बनाया। मैक्सवेल ने 40 गेंदों में शतक लगाया, जो वनडे क्रिकेट का चौथा सबसे तेज शतक भी है। मैक्सवेल की पारी में 8 चौके लगे और 8 छक्के शामिल रहे। मैक्सवेल ने अंततः 44 गेंद में 106 रन बनाकर वैन विक की गेंद पर आउट हो गए। तो किसके विकेट पे आउट हो गए? तो वैन विक के बॉलिंग पे वो आउट हो गए। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका के एडन मार्करम ने इसी मैदान पर श्रीलंका के खिलाफ 49 गेंदों में शतक बनाकर सबसे तेज विश्व कप का शतक का रिकॉर्ड बनाया था। और ये 44 गेंद में 106 रन यानी शतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है कौन? तो ग्लेन मैक्सवेल। किस किस कंट्री के प्लेयर है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। हाल ही में किसे फ्रेंच शोएलियर डॉन्स एल ऑडे इस आर्ट एट इस लेटरेस से सम्मानित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर है रीचा चड्डा। रीचा चड्डा को अभी हाल ही में फ्रेंच का सेवेलियर डांस आई ऑड्रे डेस आर्ट्स इट डेस लेटरेस से सम्मानित किया गया है। ये फ्रेंच भाषा है, ठीक है। तो इनसे इसको सम्मानित किया गया है, किनको? तो रीचा चड्डा को। तो बस ये देखिए, रीचा चड्डा है जिन्हें अभी हाल ही में फ्रेंच के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। ये बॉलीवुड की अभिनेत्री रीचा चड्ढा है, जो कला के क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए फ्रांसीसी सरकार द्वारा शोएलियर डांस एल ऑर्डे डेस आर्ट्स एट डेस लेटरेस, ये सारा नाम है, जिसे नाइट ऑफ द ऑर्डर कहा जाता है, ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है, जिसे हम लोग जानते हैं नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द आर्ट्स एंड लेटर्स के नाम से। यह प्रतिष्ठित आदेश फ्रांसीसी संस्कृति मंत्रालय द्वारा सिनेमा, साहित्य, कला और फैशन के क्षेत्र में प्रतिष्ठित कलाकारों को दिया जाता है। तो इस वर्ष किसे मिला है? तो रीचा चड्ढा को। याद रखिए ये कौन है? तो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। हाल ही में वनों पर संयुक्त राष्ट्र फोरम कहाँ आयोजित किया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। देहरादून में हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित किया गया है। तो चलिए जानते हैं इसके पॉइंट्स के बारे में। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार 26 से 28 अक्टूबर 2023 तक वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई, जो देहरादून के उत्तराखंड के देहरादून में संयुक्त राष्ट्र फोरम ऑन फॉरेस्ट की मेजबानी कर रहा है। यह देश आधारित पहल सीएलआई 2 विषयगत क्षेत्रों पर केंद्रित है। जंगल की आग पर सर्वोत्तम अभ्यास और आग प्रभावित क्षेत्रों में इसकी रोकथाम और बहाली,
और वन प्रमाणीकरण और टिकाऊ वन प्रबंधन से रिलेटेड है। देखिए, हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूनाइटेड नेशन फोरम को आयोजित किया जा रहा है। तो कहाँ पे? उत्तराखंड के देहरादून में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट आयोजित किया गया है। कहाँ पे? तो उत्तराखंड के देहरादून में। तो जानते हैं यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट क्या है। तो ये देखिए, केंद्रीय पर्यावरण है जो वन और जलवायु परिवर्तन, श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने टिकाऊ वन प्रबंधन के एक उपकरण के रूप में जंगल की आग की रोकथाम की है, आग के बाद की बहाली और वन प्रमाणीकरण के महत्व पर जोर भी दिया है। हाल के वर्षों में वन प्रमाणीकरण पर वैश्विक ध्यान बढ़ रहा है, जो 2020 और 2021 के बीच प्रमाणित वन क्षेत्र में 27 मिलियन हेक्टेयर की वृद्धि हुई, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी अमेरिका ने किया है। इसमें वन स्थिरता को बढ़ावा देना है। इसमें वन प्रमाणीकरण एक महत्वपूर्ण उपकरण बन जाता है, जो भारत ने अपनी राष्ट्रीय वन प्रमाणीकरण योजना शुरू की है ताकि वन को संरक्षण किया जा सके। तो यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट के द्वारा अभी हाल ही में उत्तराखंड के देहरादून में इसको आयोजित किया जा रहा है, जिससे वन वन को बचाया जा सके, प्रिवेंशन किया जा सके, फॉरेस्ट फायर जो फॉरेस्ट में आग लगाया जाता है उस चीजों से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेना के बीच कौन सा अभ्यास शुरू होगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कजिंद। कजिंद एक्सरसाइज अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स और कजाकिस्तान के साथ आयोजित होने वाला है। चलिए जानते हैं, कजिंद एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ये एक्सरसाइज आप याद रखिएगा। इसके पॉइंट्स के बारे में जानते हैं। भारत और कजाकिस्तान की सेना और वायु सेना के बीच 7वां अभ्यास कजिंद 2023। देखिए, इसका नाम है काजिंद 2023। कौन सा एडिशन हो रहा है? तो 7th एडिशन। कब इसका आयोजित होगा? तो 30 अक्टूबर 2023 से ओटार में कजाकिस्तान में शुरू होगा। कहाँ पे होगा? तो कजाकिस्तान के ओटार में शुरू होगा। 30 अक्टूबर 2023 को शुरू हो चुका है। यह अभ्यास 11 नवंबर 2023 तक जारी रहेगा। यानी कब तक रहेगा? 11 नवंबर 2023 तक। इसमें भारतीय सेना और वायु सेना के 120 सदस्यों की एक टुकड़ी भाग ले रही है और भारतीय सेना की टुकड़ी में डोगरा रेजिमेंट की बटालियन के 90 जवान शामिल है। और इस अभ्यास में सैन्य दल के अलावा दोनों देशों के 30-30 वायु सेना कर्मी भी हिस्सा ले रहे हैं। तो बस हमें ये पॉइंट याद रखना होगा कि इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में काजिन 2023 आयोजित हो रहा है। ये कौन सा एडिशन है? तो 7th एडिशन। कहाँ पे हो रहा है? तो कजाकिस्तान के ओटार में। ओके, देखिए, भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त अभ्यास की शुरुआत वर्ष 2016 में ही हो चुकी थी, जिसका नाम एक्सरसाइज प्रबल दोस्ती रखा गया था। और वर्ष 2018 में दूसरे संस्करण के बाद अभ्यास का नाम बदलकर एक्सरसाइज काजिन कर दिया गया था। इसमें भारत और कजाकिस्तान संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास काजिन 22 का छठा संस्करण उमेरई मेघालय में हुआ था। यानी कि जो 6th एडिशन था काजिन का, वो कहाँ पे हुआ था? तो इंडिया के मेघालय में हुआ था और मेघालय के भी उमरोई जिला में हुआ था। लेकिन इस बार कहाँ हो रहा है? तो कजाकिस्तान में हो रहा है। ठीक है, वो 7th एडिशन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। हाल ही में मेरा हाउ चोंगवा नामक त्योहार किस राज्य में मनाया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में जो विवाद इतने समय से चल रहा था, तो इसमें खुशहाली की बात है कि हाल ही में अभी फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसका नाम है मेरा हाउ चोंगवा। किस स्टेट का है? तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरा हाउ चोंगवा किस स्टेट का है? तो मणिपुर स्टेट का। देखिए, मेरा हाउ चोंगबा मणिपुर राज्य का प्रमुख त्योहार है। इस प्रमुख त्योहार के दौरान मणिपुर के मुख्यमंत्री नोकथम्बन बीरेन सिंह ने शनिवार को कहा कि भूमि के विविध परंपराओं और संस्कृतियों की सुरक्षा और संरक्षण करना मणिपुर में रहने वाले सभी स्वदेशी समुदाय, जो जनजातीय समुदाय हैं, उनकी जिम्मेदारी है। और जनजातीय समुदाय के द्वारा मेरे हाउ चोंगबा फेस्टिवल को आयोजित किया गया और इसे धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया। तो चलिए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा रितिका हुड। रितिका हुड अभी हाल ही में पहली फीमेल बनी है जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। भारत की रितिका हुड्डा ने 76 किलोग्राम वर्ग के तहत अंडर 23 कुश्ती विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। एक्शन से भरपूर 76 किलोग्राम फाइनल में रितिका ने यूएसए की पूर्व अंडर 20 विश्व चैंपियनशिप, जिसका नाम था कैनेडी बेल्डेस, उनको हराया, 9-2 से हराया। और ये भारत की पहली महिला बन गई है रितिका हुड्डा, जिसे हाल ही में 76 किलोग्राम के क्षेत्र में गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है अंडर 23 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर पुस्तक किसने लिखा है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा रेघराम राजन एंड रोहित लांबा जी के द्वारा
एक बुक को पब्लिश किया गया है जिसका नाम है, देखिए, द मोल्ड री इमेजिंग इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया ने एक बयान में कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा एक नई किताब को बनाया उल्लेख किया जा रहा है जिसका नाम साथी अर्थशास्त्री रोहित लंबा जी के सहयोग से इसको पूरा किया गया है। तो जिसका बुक का क्या नाम है, तो पेंगुइन रैंडम हाउस में बताया जा रहा है, स्टेटमेंट दिए कौन, तो आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन जी के द्वारा एक नया बुक को पब्लिश किया जा रहा है। किसके कोलैबोरेशन से, तो रोहित लांबा जी के कोलैबोरेशन से रघुराम राजन जी का एक नया पुस्तक लॉन्च हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं। प्रसिद्ध जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के द्वारा भी हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को शुरू किया गया है। देखिए, दिल्ली सरकार द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई है। दिल्ली सरकार जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत मुफ्त कोचिंग के लिए एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के पात्र छात्रों से आवेदन आमंत्रित कर रही है। इसमें योग्य छात्र विशिष्ट सूचीबद्ध कोचिंग संस्थाओं से निःशुल्क कोचिंग प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें छात्रों के पास गैर सूचीबद्ध कोचिंग संस्थानों में शामिल होने और योजना की निर्धारित सीमा के अधीन शुल्क प्रतिपूर्ति प्राप्त करने का भी विकल्प दिया गया है। तो किस यूनियन टेरिटरी के द्वारा स्टार्ट किया गया है, तो दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा भी हाल ही में जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना को लॉन्च किया गया है। इससे बहुत सारे युवाओं को फायदा मिलेगा। जो स्टूडेंट्स हैं, जो इनके छात्र हैं, एलिजिबल स्टूडेंट, उनको फ्री कोचिंग प्रोवाइड होगा अंडर जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना के तहत। तो चलिए डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में, हाल ही में घड़ी निर्माण कंपनी राडो का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तुम्हारा राइट आंसर हो जाएगा कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ को अभी हाल ही में घड़ी निर्माण कंपनी राडो का वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ये देखिए, आप इमेज में देख रहे होंगे, रेडो एक स्विट्जरलैंड कंपनी है जिसे हाल ही में कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और ये घड़ी की एक कंपनी है। प्रतिष्ठित स्विस घड़ी निर्माता राडो ने अभिनेता कैटरीना कैफ को अपने वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया है। रैडो के सीईओ कौन है? तो एड्रियन बॉसहार्ट ने सहयोग के लिए अपना उत्साह व्यक्त करते हुए कहा कि हम रैडो परिवार में कैटरीना कैफ का स्वागत करते हैं। उनकी शाश्वत सुंदरता और वैश्विक मान्यता रैडो के मूल सिद्धांतों के साथ सहजता से मेल खाती है। इसलिए कैटरीना कैफ को अभी ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है रैडो फैमिली का। ठीक है, तो रैडो एक कौन सी कंपनी है? तो याद रखिएगा, ये स्विस वॉच मेकर कंपनी है रैडो। ठीक है, इसको भी हाल ही में कैटरीना कैफ को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। जिस तरीके से रैडो एक खूबसूरत का पहचान है, खूबसूरत घड़ी का, तो वैसे ही कैटरीना कैफ भी एक बहुत सुंदर एक्ट्रेस है, इनको हाल ही में स्विस वॉच मेकर का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। तो चलिए रिवीजन बैच में चलते हैं। 30 अक्टूबर 2023 के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उनको रिवीजन मोड में हम कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान कहाँ शुरू किया गया है? तो नई दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 2, लॉन्च किया गया देश का पहला स्वदेशी रेफरेंस गैसोलीन और डीजल ईंधन आईओसी के द्वारा विकसित किया गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा इसको विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, 9वां दिव्य कला मेला 2023 बेंगलुरु में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, लायन दैट ब्रिंग्स द मून लाइट किसकी आत्मकथा है? तो एस सोमनाथ जी की आत्मकथा है। क्वेश्चन नंबर 5, देश की पहली ऊर्ध्वाधर पवन सुरंग कहाँ स्थापित की गई है? तो हिमाचल प्रदेश में इसको स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, किस पूर्व क्रिकेटर को बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है? तो अमोल मजूमदार जी को विश्व भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, पार्टिकल्स के लिए ट्राइडेंट नाम की दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन निम्नलिखित में से कौन सी है? तो चाइना है। चाइना कंट्री के द्वारा अभी हाल ही में ट्राइडेंट नाम की दुनिया की सबसे बड़ी दूरबीन जिसका डिटेक्ट्स न्यूट्रिनो या घोस्ट पार्टिकल्स को परीक्षण करेगी। तो एक लार्जेस्ट टेलीस्कोप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? लार्जेस्ट टेलीस्कोप तो चाइना के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, चीन में आयोजित चौथे एशियाई पैरा गेम्स 2023 में बिहार के किस जिले के शैलेश कुमार ने स्वर्ण पदक जीता? तो जमुई जिले के। क्वेश्चन नंबर 9, बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में किस योजना के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचाने का कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है? तो सात निश्चय योजना एडिशन 2 के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को किस देश का राजा चुना गया है? तो मलेशिया देश का राजा चुना गया है सुल्तान इब्राहिम सुल्तान इस्कंदर को। तो चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे में चलते हैं। तो आज का क्वेश्चन क्या है हमारा?
Which article of the Indian Constitution provide the right to constitutional remedies that allows Indian citizens to stand up for their rights against anybody, even the government of India? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान करता है जो भारतीय नागरिकों को किसी के भी खिलाफ अपने अधिकारों के लिए खड़े होने की अनुमति देता है, यहाँ तक कि भारत सरकार के खिलाफ भी? ऑप्शन ए आर्टिकल 31, ऑप्शन बी आर्टिकल 32, ऑप्शन सी आर्टिकल 33 एंड ऑप्शन 4 आर्टिकल 34। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो चलिए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की ओर हम आगे बढ़ते हैं। तो आज हम जानेंगे लिस्ट ऑफ कंट्रीज कैपिटल एंड करेंसी। तो चलिए, अफगानिस्तान पहला कंट्री है जिसका कैपिटल काबुल है और इसकी करेंसी अफगानी है। अफगानिस्तान का कैपिटल काबुल हो गया और इसकी करेंसी अफगानी हो गई। अल्जीरिया का अल्जायर्स और इसका करेंसी है अल्जीरियन दिनार। अंगोला का लुआंडा और इसका करेंसी है क्वांजा। ऑस्ट्रेलिया का कैनबेरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रिया का वीना और यूरो। ये याद रखेगा, नॉर्मल सा है, तुरंत याद हो जाएगा। अफगानिस्तान काबुल अफगान, अल्जीरिया का अल्जायर्स अल्जीरियन दिनार, अंगोला लुआंडा क्वांजा, ऑस्ट्रेलिया कैनबेरा ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ऑस्ट्रिया वीना और यूरो। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइज। इसे ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।